ऐसी मार्केट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में मेन जो ट्रेंड है वो अभी है, सिनेरियो जो है वो अभी है पैनिक का। तो अभी मार्केट में जैसे ही थोड़ा सा भी डेट कट बाउंस होता है तो आप लोगों को थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि आपको, देखो, आप तुक्का मार रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तुक्का हमेशा ट्रेंड में मारो फिर। और अभी ये क्या है, बाउंस बैक हो रहा है। अब बाउंस बैक में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि इट्स अ डेड कैट बाउंस होंगे। तो ये ऐसे है, नहीं होता है। लेट्स सी कि इस तरीके की मार्केट में कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने लोग एक्टिव हैं, नए लोग की तरफ जाते हुए। और इसी टाइम पर अगर आप देखोगे तो इन्फी जैसे स्टॉक, विप्रो जैसे स्टॉक, आईटी जैसे स्टॉक्स हाई की तरफ जा रहे हैं। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि आईटी के जो मेन क्वार्टर्स आने वाले हैं, वो क्वार्टर्स अर्निंग जो आने वाली है वो ठीक आएगी इस बार। हालांकि प्रीवियस क्वार्टर में एआई का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, बट आईटी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो इट्स डिपेंड ऑन द कमेंट्री। वो सब लोगों का अच्छा आएगा, स्पेशली अभी कमेंट्री चालू भी हो गई है। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इन लोगों ने चालू कर दिया है, टीसीएस वगैरह ने भी। तो गाइस बेसिकली आज बात करते हैं, देखो हमने किस तरीके का एक स्कैनर सेट किया हुआ है। तो आज मार्केट में इतने सारे ट्रेड आए, बट यहाँ पे बेसिकली इन्हीं ट्रेड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अब पहले हम स्टॉक सिलेक्शन का काम करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको परफेक्टली फाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद उसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्लान डालेंगे। तो आज ये स्टॉक सबके सब आए हुए हैं। 9:15 पे ये सेलेक्ट हो गए थे सारे के सारे स्टॉक। नेस्ले इंडिया देखो। अब इतने सारे स्टॉक्स में से इसने यही स्टॉक क्यों पकड़े? हेडलाइट देखो। आरबीएल बैंक, सीरी सीमेंट। तो इट्स अ सिंपल लॉजिक कि स्टॉक सिलेक्शन करने का प्रोसेस हमारा डिफरेंट है। एसबीआई के ऊपर ध्यान रखना। ऑलरेडी पहले राउंड का काम हो चुका है। फर्स्ट राउंड मतलब 9:15 टू 9:45, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड का काम हो चुका। तो अभी देखते हैं सेकंड राउंड में किस तरीके से मोमेंटम स्टार्ट होगा। लोग एचसीएल टेक थोड़ा देखिए। माइनस मार्केट में स्टॉक प्लस की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा तो पॉजिटिव सिंबल दिखा ही रहा है। कुछ लोग बोलेंगे आप स्टॉक अचानक से कहाँ से पकड़ के ला रहा हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो ये तो एमी ब्रोकर है। द अदर सॉफ्टवेयर इज फाल्कन सॉफ्टवेयर, रिलायबल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक्सेल टेक सही लग रहा है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके जैसे मिलते जुलते पैटर्न बहुत हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छे तरीके का मोमेंटम स्टार्ट किया है। तो अगर एक्सेल टेक में देखोगे तो ये पूरा कैंडल इन सारे कैंडल से बड़ा है। बट इस कैंडल में वो मोमेंटम जो ऊपर की साइड में आना चाहिए वो नीचे की साइड में है। तो ये कुछ और स्टोरी है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो मार्केट को सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो, और ऑब्जर्व करने के लिए आपको इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है जो आपको ये बताए मार्केट में अभी क्या हलचल हो रही है। देखो अभी क्या है, आप लोग वेब प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, लास्ट टाइम भी बताया था। तो देखो, दिस इज कॉल्ड दी सिम्टम। ये ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हम डेस्कटॉप वाली ऐप का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ग्रीन का मतलब क्या हो रहा है, लोग बाइंग की तरफ ज्यादा रुझान दे रहे हैं, समझ रहे हो।
यही यही टेक्निक हमारे सॉफ्टवेयर में स्टिक वॉच के नाम से सेव है। देखो, मैंने आपको क्लियर कट बताया था एक चीज, लास्ट वीडियो में भी एक अच्छे तरीके से आप लोगों को एक चीज को समझाया था कि मार्केट में हमेशा कामयाबी उसी बंदे को मिलेगी जो लॉजिक्स पर काम करता है। अभी टेकम में सबको क्या चीज दिखाई देती है, वो देखो, सबका अपना अलग अलग नजरिया है, लेकिन टेकम यहाँ से कम भी यहाँ से 5% चलने वाला है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, बिना लाइन खींचे बिना कुछ करे, मैंने आपको देखते ही बता दिया। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को एक बार रीजन समझ में आ गया तो आप लोगों को भली भांति कई चीजें ऐसी समझ में आ जाएंगी जिनमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए, तो पेपर और पेन लेके नोट कर लीजिए। हाउ आई वाई आई सिलेक्ट दिस स्ट्रोक। आज आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कुछ चीजें साइकोलॉजिकल सीखने को मिलेंगी, कुछ चीजें आपको मार्केट से रिलेटेड समझ में आएगी। तो गाइस, सबसे पहले मार्केट प्लस मार्केट माइनस की स्टोरी में हम एक चीज समझेंगे। और आज जो आपको बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि लोग ना एक सर्कल में फंसे हुए हैं। मतलब लाइफ में, लाइफ ले लो, चाहे आप उसको अल्टीमेट अपना किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल वर्क ले लो, तो वो लोग एक सर्कल में फंसे हुए हैं और सर्कल के अंदर सर्कल है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक चीज समझने को मिले कि एक्चुअल में आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है और आप लोग सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे हो। तो यू आर ऑन द, देखो, हमें ये ये प्लेस है जहां पर ये वाई क्यों का आंसर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बाहर से, क्योंकि आज तक हमने हमेशा देखा है कि चक्रव्यूह के अंदर लोग घुसते हैं और वहां से बाहर नहीं निकलते। तो मार्केट एक चक्रव्यूह है। 90% लोग मार्केट को बाहर से जाकर अंदर देखते हैं, समझो। लेकिन मार्केट को सबसे पहले आपको वाई में समझना है, क्योंकि वाई से ही आपको पता चलेगा। बिकॉज आपका कभी भी वाई कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? आपका व्हाट चेंज हो सकता है, हाउ चेंज हो सकता है, बट आपका व्हाई कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपका व्हाट और हाउ कैसे कैसे चेंज होगा। डिपेंड ऑन योर नीड्स। तो इससे पता चलता है कि आप लोग मार्केट को कहाँ देखते हो। अब ये सोचो, आप मार्केट में कहाँ हो? वाई के लेवल पर हो, हाउ के लेवल पे हो, या व्हाट के लेवल पे हो? इट्स डिपेंड ऑन यू। पहले आप समझो अपने आप को कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप व्हाट के लेवल पे हो तो 90% people who are losing the money, they are only thinking for कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये जो लोग पैसा लूज कर रहे हैं, इनको अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाई वी आर लूजिंग द मनी, राइट? तो यहाँ पे आपको व्हाई का आंसर ढूंढना है। अगर मैं सही मायने में बताऊं तो व्हाई यू आर लूजिंग द मनी, देयर इज टू रीजन। वन, फ्रॉम मार्केट। मैंने मार्केट ही क्यों बोला? क्योंकि इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस जियो पॉलिटिकल इशू इज नॉट इन योर हैंड, बट यू कैन टेक द एडवांटेज इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस। अब आप एक चीज समझो, मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया था ये चीज, कि मार्केट में जिस तरीके की सोच हम लोग रखते हैं उस तरीके की सोच रखने वाले लोग बहुत कम हैं। अब दो चीज समझो, जितनी बार भी मैंने ये जियो पॉलिटिकल वाला इशू बताया, फैक्ट्स एंड फिगर करके मैंने कुछ वीडियोस भी डाउनलोड, उसके बाद अगेन मैंने एमएफटी प्रोग्राम के अंदर वो वीडियो डाला था ताकि आप लोग उस चीज से सीखें। समय समय पर ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मैंने क्लियर कट उस वीडियो में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने क्लियर कट उसमें 3 फैक्टर्स के बारे में बात किया था कि एक, ये इस वीडियो से, ये इस कंटेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वो बताया था कि इफ एनीथिंग केम फ्रॉम अमेरिका न्यूज, तो उसका इफेक्ट कब तक रहता है, ठीक है? तो अमेरिका की तरफ से न्यूज आ चुका है, तो वो इफेक्ट कब तक रहेगा? कम से कम मैंने आपको बताया था 8 से 13 दिन तक वो रहेगा।
अब आप 8 से 13 दिन के दौरान में चेक करो, मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है। फिर मैंने आप लोगों को एक फिलोसफी बताया था, एवरी डेड कैट बाउंस आपने सेल करने की सोचना है। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको एक यू टर्न स्टोरी बताया था, वो इसीलिए बताया था ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको। बहुत सारे लोगों ने आज सुबह मुझे मेल किया, रिप्लाई किया कि आपने जो फ्राइडे को जो चीज बताया था लाइव मार्केट में, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं पोजीशन भी करके गया हूं। आज उनका पोजीशन किसी का 50,000 प्लस है, किसी का 70,000 प्लस है। तो ऐसे सुनने में बड़ा मजा आता है और उससे ज्यादा मजा उन लोगों को आता है जिन्होंने किया है और जो देख रहे हैं अपना। तो आज इसी स्टोरी के ऊपर एक स्टोरी है कि हाउ यू कैन बिल्ड अप योर स्ट्रॉन्ग माइंड इन दीज टाइप ऑफ कंडीशंस। तो ये आपको समझना पड़ेगा और देखो इसको किस तरीके से करते हैं। तो आज इस स्टोरी का नाम है मार्केट प्लस मार्केट माइनस। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट प्लस मार्केट माइनस का मतलब क्या है? मार्केट प्लस है इसका मतलब निफ्टी प्लस है, मार्केट माइनस है इसका मतलब क्या है कि कोई स्टॉक प्लस मार्केट में माइनस है। ठीक है, अब इसी का उल्टा, निफ्टी माइनस है तो कोई स्टॉक प्लस है। तो अब एक चीज आप समझो, अगर कोई चीज नेगेटिव में पॉजिटिव खड़ा है, अब ऐसी बात नहीं है कि हर एक स्टॉक को पिक करना है। द मेन स्टोरी इज हाउ यू हैव टू पिक अप योर स्टॉक इन राइट वे। तो यहां से सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि निफ्टी ऐसे टाइम पे, निफ्टी की कंडीशन मिनिमम 1% डाउन होना चाहिए, ताकि एक चीज आपको समझने को मिले कि यार निफ्टी भले ही 1% डाउन है, बट एनी स्टॉक और इंडेक्स इफ प्लस अराउंड 0.25 से लेके 0.550% तक अगर इंडेक्स प्लस है, तो सबसे पहले हमें उसी सेम इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। और अगर कोई स्टॉक एटलीस्ट 1% प्लस हो, if any stock 1% plus, then keep eyes on that। और ये काम आपको अराउंड 10:45 टू 12:45 के बीच में करना है। ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। मैंने क्यों ये टाइम रेंज पकड़ा, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि और ज्यादा पैनिक आ जाए निफ्टी में, लिटिल बिट पैनिक आ सकता है। ठीक है, इफ यूरोपियन मार्केट इज आल्सो सपोर्टेबल, अगर वो भी हमें सपोर्ट करता है, समझो इस बात को। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है कि विच स्टॉक यू सेलेक्ट दैट कैन बी बूस्ट। तो चांस लेंगे। अब सवाल ये उठता है, पहले चांस लेने से पहले वाई का आंसर हमें मिल गया है कि हमने क्यों सेलेक्ट किया है। क्योंकि निफ्टी माइनस में था, स्टॉक प्लस में था। तो इसी यही रीजन है कि आज हमने टेकएम सेलेक्ट किया है। अच्छा, टेकएम और एचसीएल टेक में से मैंने टेकएम ही क्यों सेलेक्ट किया? हालांकि ये दोनों हैं, बट टेकएम ही सेलेक्ट क्यों किया? दैट इज द मेन रीजन। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। पहले इस स्टोरी को समझते हैं। तो यहां से सबसे पहले आपने स्टॉक को पिक कर लिया, स्टॉक सेलेक्ट हो गया है। क्यों सेलेक्ट किया है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब यहां से आईटी का अगर इंडेक्स देखेंगे, तो आईटी का इंडेक्स लगभग फ्लैट खड़ा है। समझो, लगभग फ्लैट खड़ा है। और देखो इसी के साथ साथ देखो, टेकएम अगेन न्यू आई टेकएम चलना स्टार्ट हो गया। राइट। तो लगभग लगभग आप बात को समझो। तो टेकएम में सबसे जरूरी चीज क्या थी कि आप लोगों को ये समझना, माइनस मार्केट में कोई स्टॉक प्लस खड़ा है तो उसमें कितनी स्ट्रोंगनेस है। और अब आते हैं मेन स्टोरी पर कि मैंने टेकएम ही क्यों सिलेक्ट किया। तो यहां से सबसे पहले मैं टेकएम का स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अभी इसमें जो ग्रे वाला है, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये मूविंग एवरेज के थ्रू आपने हेल्प क्या लेनी है, सिर्फ वो हेल्प लेने के लिए आप लोगों को करना है। तो पिंक जो कलर है वो 40 है, येलो जो है वो 20 है, और उसके बाद जो आपका 5 SMA है वो आपका व्हाइट में है। अब मेरी बात को समझो। लास्ट टाइम जब मैंने आपको एक यू टर्न स्टोरी समझाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको एक क्लियर कट एक पॉइंट बताया था कि प्राइस, अभी इस स्क्रीनशॉट को हम लेके कॉपी करते हैं और वापस से अपने लर्निंग टूल पर चलते हैं।
तो अब मैं बताता हूँ स्क्रीनशॉट से आपको क्या चीज समझ में आएगी, क्यों मैंने सेलेक्ट किया, तो इजी वे में मैं आपको उसको समझाता हूँ। तो यहां से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये रहा वो चार्ट। अब ध्यान से समझना कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था। पहला पॉइंट कि जब लास्ट टाइम बताया था तो कोई भी जो प्राइस होता है वो 5 SMA को टच करता हुआ चलता है। मार्क टू मार्क मैंने आपको बताया था, जब वो मार्क टू मार्क चलेगा तो उसका या तो हाई या लो या 5 SMA को टच कराता हुआ वो चलेगा। इधर क्या हुआ है, 5 SMA को टच कराते हुए पिछले दिन के हाई को क्रॉस किया। इसका मतलब ये जो नीचे से यू टर्न स्टोरी आया था, ये परफेक्ट है, ये कामयाब है, ये जाएगा ही जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कोई स्टॉक अचानक से किसी दिन बड़ी मूव आ जाती है, लेकिन फिर वो स्टॉक अगले दिन फ्लैट खुल जाता है। लेकिन आफ्टर 1 आवर 2 आवर वो देखते हो वो लो से फिर दोबारा से नया हाई बना देता है। तो ऐसे देखा होगा कई बार आपने। तो इसका रीजन यही है कि ये 5 SMA को टच करा के जो यू टर्न स्टोरी को किया है वो उसको बताता है कि ये कंप्लीट कर दिया है मैंने पैटर्न। तो ये इसके बाद इसने हाई क्रॉस किया। दैट इज द रीजन ओनली आई सेलेक्ट टेक एम। लाइव मार्केट में आपको टेक एम सेलेक्ट करके बता दिया है। वो टेक एम लगभग लगभग हाई बना गया है, 9 रुपए 35 पैसे से ऊपर वो चल चुका है। ठीक है, 10 रुपए मार चुका है, 7 रुपए, 9.70 मार चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को लर्निंग सिखा रहा हूं, तो मैं अभी प्राइस नहीं देख रहा हूं। तो आप इस बात को समझो, लाइव में मैंने आपको टेकएम बताया, कितना अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी जब लाइव मार्केट में आप ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो। और देखो फुल कॉन्फिडेंस से मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप उसको समझोगे नहीं तो आप उससे डरोगे। तो पहले आप उसको समझो ताकि आपको डरना नहीं है। अब मैंने ये 3 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल क्यों किया है, अब पहले इसका रीजन जान लीजिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग एवरीथिंग ऑन लॉजिकली। तो पहले पॉइंट कि वो 5 SMA को टच करके गया था। दूसरा, बाजार में मैंने बताया था जब भी यू टर्न होगा तो मूविंग एवरेज एक स्लोप में हो जाएगा। देखो ये स्लोप से, इधर देखो, स्लोप से घूमने लग गया है। तो मैंने अंदाजा लगा लिया था ऑलरेडी, 7-8 दिन से ये नीचे की तरफ सरवाइव कर रहा था। एक ये पुल बैक आया, लेकिन इसी पुल बैक ने इसको वापस धकेल दिया। वापस से मुझे चाहिए था कि ये कोई ना कोई सिम्टम दिखाए। तो आज मार्केट माइनस में, स्टॉक प्लस था, तो मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया और 20 SMA के ऊपर था। तो अब ये मैग्नेट, प्राइस में मैग्नेट होता है 20 SMA के, अब यहां से या तो ऊपर जाएगा या वापस से उसको नहीं जाएगा। 20 SMA के पास प्राइस को वो अपने पास टिकने ही नहीं देगा। ये आप चीज, इस चीज को ध्यान रखना। दैट इज द रीजन। और ऊपर की साइड में लास्ट रेंज क्या था, वो 1490, इसलिए मैंने 40 SMA का यूज किया। हालांकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करोगे तो भी वो लेवल आसपास की तरफ आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आई एम नॉट यूजिंग द सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि वो सारी चीज लोगों को विजिबल है। तो जो भी चीज विजिबल है वो आपको देखना नहीं है। तो यहां से आपको एक चीज पता लगती है कि मैक्सिमम रैली अब लोग जो हैं तो यहां तक ऊपर तक खड़े हुए हैं वो। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस पोजीशंस को यहीं तक होल्ड करना है, क्योंकि यहीं पे जाके आपको जो बताया था ईस्ट एंड वेस्ट थ्योरी, तो वो जाके वापस से पुल बैक ले सकता है। तो यहां से आई होप कि आपको एक चीज समझ में आ गई होगी क्लियर कट, कि एक यू टर्न स्टोरी के साथ साथ मार्केट प्लस मार्केट माइनस मैंने क्यों बताया, क्योंकि मार्केट प्लस मार्केट माइनस इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी, यू टर्न स्टोरी। अब समझो इसके पीछे का दूसरा लॉजिक है। अगर देखो निफ्टी नीचे चल रहा है तो वो नीचे इस फॉर्म में चल रहा होगा, और कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है तो वो इस फॉर्म में चल रहा होगा। अब निफ्टी ने यहां से यहां तक जो बाउंस बैक किया तो स्टॉक क्या करेगा, एक नया हाई बना देगा। फिर वो नीचे आया, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर निफ्टी ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, स्टॉक अगेन नया हाई बना देगा। तो यही चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से मार्केट को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप बताओ आपको कैसा लगा मेरा मार्केट प्लस मार्केट माइनस का लॉजिक। आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है जो कि अचानक से आप सभी लोगों को मिलेगा। अभी तक मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो वेरी सून आई विल बी देयर।
आप लोगों के पास ही मिलेंगे हम लोग। सर आपसे एक्चुअली एक चीज हाँ पूछनी थी। कभी कभी स्टॉक में स्टॉक्स का प्राइस तो बढ़ता है बट उसके साथ प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो पाता, सर उसका सर, रीजन क्या है सर? एक्चुअल में उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि फ्यूचर और कैश में डिफरेंस हो। तो कितना डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से क- वो कम से इंक्रीज नहीं कम हो? 2%, 1% से ऊपर जब होगा तब इस तरीके का वो डिफरेंस होगा, प्रीमियम मीटिंग का गेम करेगा। और सेकंड सर? सेकंड, सबसे पहले तो आप समझो कि पहला पॉइंट क्या है कि इफ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड कैश, फ्यूचर एंड सपोर्ट अबव 1%, तो प्रीमियम मीटिंग होगा होगा। अगर सेकंड केस क्या है, इफ फ्यूचर इज लेस देन सपोर्ट प्राइस, तब भी प्रीमियम मीटिंग होगा। उसका रीजन ये है, ऑप्शन क्या है ओके। कि एक फ्यूचर स्टिक है ना, तो लोग उस फ्यूचर स्टिक में उसको उतना रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं। दूसरी बात, देखो, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑप्शन होता है वो कैश से चलता है और फ्यूचर, तो कुछ लोग बोलेंगे कैश से चलता है क्योंकि हमने उन्होंने तो बुक्स में कैश में पढ़ा है, बट एक्चुअल में जी ऑप्शन इज सर। ऑपरेटेड बाय द फ्यूचर्स। अगर फ्यूचर में चाल नहीं होगा तो वो नहीं होगा। आज से कुछ साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले ना, कोटक बैंक में सबसे पहले ये लॉजिक पकड़ा था हमने। कोटक बैंक में अचानक से मोमेंट हो गया था 6-7 पॉइंट का, लेकिन ऑप्शन में मोमेंटम नहीं हुआ था। तब जाकर चेक किया तो कैश में वो प्राइस बढ़ा था, फ्यूचर में बढ़ा ही नहीं था। तो फ्यूचर में नहीं बढ़ा था तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन में भी नहीं बढ़ा। तो उस दिन हमें एक चीज समझ में आई कि कैश का प्राइस बढ़ता है और फ्यूचर का प्राइस नहीं बढ़ता तो ऑप्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आता है कि किस तरीके से ऑप्शन में हंटिंग किया जाता है।